Welcome to online classes. I am DK sir, your subject teacher. I hope that you understand this lesson. You try to understand this lesson. 3 days to see. 3 days to see. देखिए मैं इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा सबसे पहले कि ये जो 3 days to see है क्या और किसे कहते हैं, ये क्यों इसका नाम ऐसे ही रखा गया। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके विषय में पहले बता रहा हूँ कि जो इसमें जो है एक हेलन केलर जो इसका राइटर हैं, तो इसकी एक ऑटोबायोग्राफी है। ये इसकी एक आत्मकथा है कि वो 3 दिन है उसके होते हैं कि देखने के लिए। तो यदि वो देखिए वो क्या होता है, वो ब्लाइंड एंड डीफ होती है। तो उसमें क्या होता है, वो कह रहे जो राइटर है वो यहाँ पर बताना चाह रही है, वो कह रही है कि अगर उसको 3 दिन मिलते तो तुम 3 दिन में वो क्या क्या कार्य करती। तो वो 3 दिन में वो कौन कौन सी चीज़ों को देखा करती। तो वो 3 चीज़ों के विषय में यहाँ पर डिफाइन किया गया है, बताया गया है। तो ऐसी कौन कौन सी 3 उसकी चीज़ें थी जिनको वो देखना चाहती थी। देखिए कोई भी व्यक्ति जब कोई ब्लाइंड हो जाए, जब उसे कोई दिखाई ना दे और डीफ हो जाए मतलब बहरा हो जाए, उसे कोई चीज़ उसे सुनाई ना दे, तो उसका जीवन कैसा होगा। लोगों देखो बच्चों, उसका जीवन कैसा होगा। तो ऐसे जीवन को किस प्रकार वो जी रहा होगा, जब कोई ना तो कोई से आवाज़ आ सकती है और ना कोई देख सकता हो। तो इस प्रकार वो अगर 3 दिन हो के तो वो कैसे देख पाएगा, तो कैसे देख पाएगी वो। तो इस प्रकार वो राइटर ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। चलिए पहले पढ़ते हैं, फिर आप लोगों को उसके बारे में बताते हैं कि किस प्रकार वो क्या कह रही है। तो उसने कहा आई हैव, क्या कहा उसने कि आई हैव ऑफन थॉट इट वुड बी अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग द वाज स्टिकन ब्लाइंड एंड डीप फॉर अ फ्यू डेज एट सम टाइम ड्यूरिंग हिज अर्ली अडल्ट लाइफ। डार्कनेस वुड मेक हिम, डार्कनेस उसने कहा डार्कनेस वुड मेक हिम मोर अप्रिसिएटिव ऑफ साइट, साइलेंस वुड टीच हिम द जॉय ऑफ साउंड। ठीक है, उसने कहा आई हैव ऑफन, उसने कहा कि अक्सर, ऑफन का मीन्स होता है देखिए अक्सर, थॉट का मतलब होता है विचार करना या सोचना, कि अक्सर मैं सोचता हूँ या विचार करता हूँ या करती हूँ। कहना चाह रही है कि मैं विचार करता हूँ, जो पॉइंट है वो कहना चाह रहे हैं कि जो राइटर है कहना चाह रहे हैं कि आई हैव ऑफन थॉट, अक्सर मैं सोचा करता है, विचार करता हूँ कि एक क्या होगा, विल बी अ ब्लेसिंग इफ ईच ह्यूमन बीइंग, ये एक प्रत्येक मनुष्य के लिए क्या होगा, एक आशीर्वाद होगा। ये क्या होगा, भी एक ब्लेसिंग होगा, एक आशीर्वाद होगा। ईच ह्यूमन बीइंग यानी कि प्रत्येक मनुष्य के लिए, प्रत्येक मनुष्य के लिए ये शुरुआती वयस्क जीवन में, देखिए स्टिकन का मिस होता है व्यस्क जीवन या त्रस्त जीवन, जो अस्त व्यस्त होता है, जो त्रस्त कहते हैं बहुत ज़्यादा, व्यस्क जीवन में वो भी कैसा, ब्लाइंड एंड डीप, वो कैसा हो, उस समय ब्लाइंड हो एंड डीप हो फॉर अ फ्यू डेज, कुछ दिनों के लिए। एट सम टाइम, कुछ समय, उसने कहा सम टाइम ड्यूरिंग कुछ समय के दौरान इस अर्ली एडल्ट लाइफ, उसका जीवन वो ऐसा हो जाए। तो डार्कनेस वुड मेक हिम, तो वो उसको डार्कनेस जो अंधकार है जो उसे उसको बना देगा कैसा, मेक मतलब मोर अप्रिसिएटिव, जो अप्रिसिएटिव मतलब और भी ज़्यादा उसे ऐसे कैसे अग्रसर उसको कर देगा। मतलब एक ऐसा कहिए कि उसके अधिक सराहना करता है। अप्रिसिएटिव का मतलब होता है सराहना करना ऑफ साइट द साइलेंस, और जो साइलेंस होगा तो क्या करेगा, वुड टीच हिम, उसको सिखाएगा द जॉय एंड साउंड। और जो साइलेंस है तो साइलेंस उसे क्या सिखाएगा, उसे वो खुशियाँ सिखाएगा। मतलब कहना चाहे जो मौन होगा उसे ध्वनियों की जो खुशियाँ सिखाएगा, वो कहना चाह रहा है। क्योंकि जब वो जो साउंड जो उसे आएगा उसे सुनाई, उसे देगा नहीं, तो उस प्रकार वो उसको क्या है, उससे उन चीज़ों से वो सीखेगा, वो सिखाएगा। तो उन चीज़ों के विषय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि, फिर एक बार बता रहा हूँ कि जब अक्सर मैं सोचता हूँ कि यह मेरे एक आशीर्वाद होगा प्रत्येक मनुष्य के लिए उसके शुरुआती जीवन में, कि जब वो ब्लाइंड होगा और डीफ होगा और कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के दौरान, जब उसके अर्ली जो है पहला जो जीवन होगा उसका, उस अडल्ट जीवन में, तो उसने कहा अंधकार होगा उसके लिए, और उससे क्या होगा, अप्रिसिएटिव होगा, मतलब दृष्टि को अधिक सराहना करेगा उसकी। और जो साइलेंस होगा तो मौन जो होगा, साइलेंस कहता है मौन, मतलब बिल्कुल व्यक्ति शांत हो जाना। तो मौन उसे ध्वनियों की खुशियाँ शिखर तक लेके जाएगा, उसे शिखर तक लेके जाएगा, उसे सिखाएगा। मतलब
टीच का मतलब होता है सिखाना, तो साइलेंस वुड टीच, साइलेंस को सिखाएगा द जॉय ऑफ साउंड, यानी कि खुशी और जो मतलब ऐसे कह सकते ध्वनि की खुशियाँ उसको सिखाएगा। देखिए आगे क्या कहता है कि आई हु कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी थ्रो मे अ टच, आई फील द delicate symmetry of a leaf. I pass my hands lovingly about the smooth skin of a silver birch, or the rough saggy the bark of a pine. In spring, I touch the branch of trees hopefully in search of a bird. The first sight of awaking the nature after her winter's sleep. Occasionally, I am very fortunate. I place my hand gently on a small tree and feels the happy the quiver of a bird in full song. देखिए उसने क्या कहा, उसने कहा आई यहाँ पर है मैं, हु कम इस यहाँ पर जो, कैन नॉट सी फाइंड हंड्रेड्स ऑफ थिंग्स टू इंटरेस्ट मी। देखिए उसने कहा कि ये मैं उन चीज़ों को जो ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं देख सकती, हंड्रेड ऑफ थिंग्स जो हज़ारों चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें मैं देख नहीं सकती, और जिन चीज़ों को मैं इंटरेस्ट में जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग नहीं होंगी, कोई चीज़ों को बताना चाह रही है कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिनका मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि मैं उन्हें देख नहीं सकती, और जब उन्हें मैं देख नहीं सकती तो वो चीज़ें कैसी होंगी। उसने कहा उन्हें टच भी नहीं कर सकती, उसने कहा मोर मियर टच, और टच भी नहीं, मतलब कहना चाह रही हूँ टच करके केवल मैं महसूस कर सकती हूँ उन चीज़ों को, मैं केवल उन्हें देख नहीं सकती। तो उसने कहा आई फील, मैं महसूस करती हूँ, आई फील द डिलिकेट्स द सिमेट्री ऑफ द लीफ। उसने कहा आई फील, केवल मैं महसूस कर सकती हूँ कि केवल जो नाजुक चीज़ें होती हैं, जो डिलिकेट जो नाजुक चीज़ें होती हैं उनकी जो समरूपता होती है, मैं उन्हें केवल महसूस कर सकती हूँ। डिलिकेट सिमेट्री ऑफ अ लीफ, मतलब एक पत्ती को केवल मैं उसे, मतलब पेड़ों को या उन पत्तियों को केवल मैं छू करके मैं महसूस कर सकती हूँ। आई पास माई हैंड्स, कि जब मेरा हाथ जब पास होता है, मतलब जो ऐसा कहना चाहते हैं कि जब मैं केवल स्पर्श करती हूँ, छूती हूँ उसको हैंड को, तो लविंगली अबाउट अ स्मूथ, वो मुझे ऐसा लगता है बिल्कुल चिकना चिकना, स्मूथ का मीनिंग होता है चिकना, और स्किन ऑफ आ, वो कह रहे हैं स्किन ऑफ ए सिल्वर बर्च, जो कि कैसी होगी, वो सिल्वर बर्च की तरह होगी, यानी कि ऐसे कह सकते हैं जो खुरदरी टाइप में करते हुए होती है उस तरह से, और थॉट और रफ, और इस प्रकार रफ कह सकते हैं, जिस प्रकार यहाँ पर उसने कहा है कि वो इस प्रकार की हो सकती है, जैसे झबरा छाल के बारे में बता देती है, जैसे वो कहना चाह रहा है यहाँ पर देख लेंगे कि जो, और रफ द सेक द बार्क ऑफ अ पेन, तो वैसे के कैसे होते हैं कि झबरा छाल की तरह होती है। तो इन स्प्रिंग, वसंत में, आई टच द ब्रांचेस, की जब वसंत ऋतु में मैंने क्या किया, टच मैंने छुआ द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, मतलब पेड़ की शाखाओं को मैंने जब छुआ, जब वसंत हो रहा था, स्प्रिंग थी उस समय, वसंत के मौसम में मैंने क्या किया, मैंने उन ब्रांचेस को छुआ पेड़ की, और होपफुली मुझे ऐसा महसूस होने लगा इन सर्च ऑफ अ बर्ड, की जैसे मैंने एक सर्च किया हो, एक बर्ड का मतलब है कली को, जैसे मैंने कली को छुआ हो, सर्च किया हो। तो फर्स्ट पहली बार साइट, जब साइन का मतलब महसूस करना, उस कहना चाह रहा है साइन ऑफ द अवेकनिंग, मतलब ऐसे मैंने मान लो कि प्रकृति को जगाने का पहला संकेत हो। इस प्रकार से मैंने कहा कि मैंने ऐसा देखा, जब वो खिली तो ऐसा मुझे महसूस होने लगा कि वो जो प्रकृति को जगाने का पहला एक संकेत है। आफ्टर हर विंटर्स स्लीप मतलब सर्दियों के बाद में, वो कहना चाह रहे हैं सर्दियों के बाद में क्या होता है, ओकेजनली कभी कभी क्या होता है, आई एम वेरी फॉर्चुनेट, मैं कभी कभी ऐसा मानती हूँ कि आई एम फॉर्चुनेट, मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ। आई प्लेस कि मैं इस स्थान पर हूँ, और माई हैंड जो मेरा हाथ हो, और जनरली ऑन अ स्मॉल ट्री जो पेड़ है, एंड फील मैं महसूस करती हूँ हैप्पी द क्विवर ऑफ अ बर्ड इन अ फुल सॉन्ग। और मैं वहाँ पर क्या करती हूँ, वो कहना चाह रहे हैं कि मैं गीत में एक पक्षी के एक खुशी के तर्कस को एक महसूस करती हूँ, जो जैसे बर्ड होता है, पक्षी होता है, और वो जब गा रहा होता है फुल सॉन्ग में, तो मैं ऐसे उसको महसूस करती हूँ, उसे सुनती हूँ, और ऐसा लगता है कि मुझे कि मैं अपना हाथ धीरे धीरे से एक छोटे से पेड़ पर रखती हूँ,
और तो मुझे ऐसा महसूस होता है, मैं महसूस करती हूँ कि बड़ी खुशी महसूस करती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि गीत में एक पक्षी के जो खुश तरकस को महसूस करती हूँ। तो वो कहना चाह रही है, देखिए उसने एट टाइम माई हार्ट क्राइज आउट विद अ लॉन्गिंग to see all these things. If I can get so much pleasure from mere touch, how much more beauty must be the revealed by sight. And I have the amazing what I should most like to see if I were given the use of my eyes, say for just 3 days. ठीक है, एट टाइम का मतलब होता है उस समय की बात कर रहे हैं। कभी कभी एट टाइम क्या होता है, माई हार्ट क्राइज, कि कभी कभी जो मेरा हृदय है वो क्राइज करता है, मतलब वो मेरा जो हृदय है वो चिल्लाता है, रोता है, मतलब क्राई आउट करता है कि विद अ लॉन्गिंग टू सी, मतलब बड़े लंबे समय से मेरा भी मन करता है, मेरा भी हृदय ऐसा चिल्लाता है कि मुझे भी देखना है। तो ऑल दीज थिंग्स, इन सब चीज़ों को मुझे भी देखना है। तो उसने कहा इफ मीन्स होता है यदि, आई कैन गेट सो मच प्लेजर, और मुझे और भी ज़्यादा, जब मैं उन्हें सबको प्राप्त कर लूँगी तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी मिलेगी फॉर मेरे टच, जिस प्रकार मुझे छूने से मिलती है उस प्रकार जब मैं इन चीज़ों को देखूँगी तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, उस प्रकार को वो बता रहे हैं। तो हाउ मच मोर ब्यूटी, वो कितनी अधिक सुंदर होंगी, मस्ट बी रिवेल्ड बाय साइट, वो देखने, जब मैं उसको देखूंगी, जब मेरी दृष्टि उस प्रकृति पर जाएगी तो मैं उसको देखूंगी तो मुझे कितनी खुशी मिलेगी, उस चीज़ के विषय में बताया गया। एंड आई हैव इमेजिंग, जब मैं ऐसा इमेजिंग कर रही हूँ तो व्हाट आई शुड मोस्ट लाइक टू सी, तो मुझे कितना अधिक पसंद, मतलब मुझे कितना अधिक अच्छा लगेगा कि जब मैं उसको देखूंगी। तो आई वार गिवन द यूज़ ऑफ माई आइज़, कि यदि मेरी अपनी आँखें, यदि मुझे अपनी आँखों से इस्तेमाल करने के लिए कहा जाए, यदि मुझे अपनी आँखें इस्तेमाल करने के लिए ऐसा कहा जाए तो से कहा जाए फॉर जस्ट 3 days, कि केवल 3 दिन के लिए मुझे यदि ऐसा कहा जाए कि जाओ तुम 3 दिन के लिए तुम अपनी उन आँखों से जो चाहो वो चीज़ें देख सकती हो, तो वो मैं उन चीज़ों को मैं देख सकूँगी। तो वो कहना चाह रही है। तो देखिए उसने आगे क्या कहा है, वो कह रही है कि आई शुड डिवाइड द पीरियड इनटू 3 पार्ट्स, कि मैं इसको क्या करूँगी कि मैं इसको 3 भागों में बांट लूँगी इस पीरियड को। जब मैं उसे देखना चाहूँगी उन चीज़ों को तो मैं क्या करूँगी, उन 3 पार्टों में बांट लूँगी। तो ऑन द फर्स्ट डे, पहले दिन मैं क्या करूँगी, आई शुड वांट टू सी द पीपल, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी पहले दिन, तो हुज काइंडनेस, जो कि दयालु हैं, एंड द कंपेनियनशिप, जिनका सहचार्य से, मतलब जिनकी कंपेनियन, जिनकी संगति में मैं रही हूँ, मैं उन लोगों को देखना चाहूँगी। हाउ मेड माई लाइफ, जिन्होंने मेरे जीवन को बनाया है, वर्थ का मतलब योग्य, लिविंग का मतलब होता है जीने या रहने योग्य उन्होंने बनाया। तो आई डू नॉट, तो आगे हम देखते हैं कि वो आगे आई क्या कहना चाहती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।